की शुरुआत होती है फ्रेडी से, जो एक प्यारा लेकिन सामाजिक रूप से ऑकवर्ड डेंटिस्ट है। वह एक सेल्फ इंट्रोडक्शन प्रैक्टिस कर रहा होता है जो उसने अपनी डेट के लिए तैयार किया है। 5 साल डेटिंग ऐप पर बिताने के बाद आखिरकार उसकी मैच हुई है। रेस्टोरेंट में इंतजार करते हुए उसकी नर्वसनेस साफ दिखाई देती है। जैसे ही उसकी डेट आती है, फ्रेडी नॉर्मल बिहेव करने के लिए स्ट्रगल करता है। उसकी हालत देखकर लड़की जल्दी ही डेट खत्म कर देती है। निराश फ्रेडी घर लौटता है और अपनी पेशेंट पेट ऑटिस और कॉन्फिडेंट हार्डी के साथ दिन की बातें शेयर करता है। अगली शाम जब फ्रेडी अपनी फेवरेट हॉबी मॉडल एयरप्लेन्स पेंट कर रहा होता है, उसका फोन बजता है। दूसरी तरफ एक मिस्टीरियस वुमन होती है जो कहती है कि उसने उसका डेटिंग प्रोफाइल देखा है और उससे मिलना चाहती है। उम्मीद से भरे फ्रेडी तुरंत मान जाता है और अगले दिन रेस्टोरेंट में उसका इंतजार करता है, लेकिन वह नहीं आती। कुछ समय बाद फ्रेडी अपनी आंट के साथ एक शादी में पहुंचता है। मजाक मजाक में उसकी आंट उसे उसके सिंगल स्टेटस पर चिढ़ाती है और कहती है कि अब उसे सेटल हो जाना चाहिए। वो उसकी शाइनेस पर टॉन्ट करते हुए एक यंग वुमन की तरफ इशारा करती है और कहती है कि फ्रेडी को उससे बात करनी चाहिए। गहरी सांस लेकर फ्रेडी उस लड़की काइना के पास जाता है, लेकिन जैसे ही वह बातचीत शुरू करने की कोशिश करता है, एक ड्रंक आदमी रुस्तम आकर बीच में टोक देता है। अपनी वाइफ को किसी और आदमी के साथ देखकर गुस्से में रुस्तम फ्रेडी को जमीन पर धक्का देकर काइना को लेकर चला जाता है। अगली सुबह फ्रेडी हैरान रह जाता है जब काइना उसके डेंटल क्लिनिक में आती है। वह बताती है कि एक दोस्त ने उससे रेकमेंड किया था और उसे विजडम टूथ निकालवाना है। चेक करने के बाद फ्रेडी अगले दिन का अपॉइंटमेंट देता है। जाते समय काइना एक पर्सनल बात शेयर करती है। वह फ्रेडी की मां को जानती थी, जो एक मशहूर चेल्लो प्लेयर थी, और उनसे इंस्पायर होकर काइना ने इंस्ट्रूमेंट सीखा था। लेकिन शादी के बाद उसे अपनी पैशन छोड़नी पड़ी और पत्नी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी पड़ी। अगले दिन प्रोसीजर के लिए काइना आती है। फ्रेडी उसकी सेफ्टी पर जोर देते हुए कहता है कि लोकल एनेस्थीसिया की बजाय जनरल एनेस्थीसिया बेहतर रहेगा, क्योंकि यह ज्यादा देर तक काम करेगा और कंफर्ट देगा। जैसे ही काइना बेहोश होती है, फ्रेडी पर एक पल की कमजोरी हावी हो जाती है। वह नर्स को चाय बनाने भेज देता है ताकि उसे कुछ मिनट अकेले मिल सके। फिर वह झुककर काइना से अपने प्यार का इजहार करता है। प्रक्रिया के बाद फ्रेडी उसकी एलर्जीज पूछता है, दवा प्रिस्क्राइब करता है और अगले दिन का फॉलो अप अपॉइंटमेंट देता है। जैसे ही काइना चली जाती है, फ्रेडी उसके मेडिकल रिकॉर्ड से उसका एड्रेस निकाल लेता है और बिना बताए मिलने का फैसला करता है। वहां पहुंचकर कार से छिपकर वह देखता है कि रुस्तम गुस्से में काइना पर हाथ उठा रहा है। फ्रेडी का मन होता है कि वह बीच में पड़े, लेकिन सोचकर कि अपनी मौजूदगी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, वह लौट आता है। उस रात फ्रेडी को बचपन का डरावना सपना आता है, जब उसने अपने पिता को अपनी मां की जान लेते और फिर खुदकुशी करते देखा था। जब काइना फॉलो अप अपॉइंटमेंट पर नहीं आती, फ्रेडी उसे कॉल करता है और चेकअप की अहमियत बताता है। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद काइना मिलने मान जाती है। पार्क के कोने में आइसक्रीम खाते हुए फ्रेडी उसके चेहरे पर ब्रूजेस देखता है। काइना अपने दर्द भरे मैरिज और रुस्तम के जुल्म की बातें खुलकर बताती है। अगले दिन फ्रेडी नए कपड़े, जूते खरीदता है और हेयर कट भी करवाता है। काइना के साथ डेट की तैयारी में धीरे धीरे दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। रुस्तम के बाहर रहने पर काइना फ्रेडी से मिलने का तरीका ढूंढ लेती है। एक बार मूवी देखते हुए फ्रेडी उससे किस करता है, लेकिन काइना अचानक चली जाती है। परेशान होकर फ्रेडी उसे कॉल करता है, लेकिन वह नहीं उठाती। घर जाकर फ्रेडी देखता है कि काइना फिर से बुरी तरह चोटिल है रुस्तम की मार से। फ्रेडी उसे सांत्वना देता है और शादी का प्रपोजल रखता है। काइना मना कर देती है और कहती है कि वह पहले से शादीशुदा है, लेकिन मानती है कि अगर वह सिंगल होती तो सब अलग होता। उस रात फ्रेडी गहराई से सोचता है और सुबह एक प्लान बनाता है। वह काइना को बताता है कि वह रुस्तम को मार देगा ताकि दोनों साथ रह सके। काइना चौंक जाती है और मना कर देती है, लेकिन फ्रेडी जिद करता है और कहता है कि बेटर फ्यूचर के लिए उसे अभी चूज करना होगा। आखिर काइना मान जाती है। दोनों तय करते हैं कि सब सेटल होने तक वे बात नहीं करेंगे। फ्रेडी ध्यान से रुस्तम की रात की रूटीन ऑब्जर्व करता है और नोट करता है कि वह हर रात दौड़ने जाता है। एक रात फ्रेडी उसका पीछा करता है और रुस्तम को गाड़ी से कुचल देता है। डर और पैनिक में
फ्रेडी अपने फार्म हाउस भाग जाता है और वहीं छिपकर रहने लगता है। कार के डैमेज को ठीक करवाने के लिए वह एक मैकेनिक की मदद लेता है और गांव वालों के लिए चैरिटी वर्क करने लगता है ताकि शक न हो। शहर में रुस्तम की मौत पर पुलिस जांच शुरू कर देती है और धीरे धीरे एविडेंस फ्रेडी तक पहुंचने लगते हैं। 2 हफ्ते बाद फ्रेडी कईना के पास लौटता है। उम्मीद करता है कि वह उसे गले लगाएगी, लेकिन दरवाजा एक अजनबी खोलता है, रेमंड, जो कईना का सीक्रेट बॉयफ्रेंड होता है। कईना की चालाकी देखकर फ्रेडी की दुनिया बिखर जाती है। उसने रुस्तम को मारकर कईना के लिए जिंदगी बनानी चाहिए थी, लेकिन असल में वह कईना की चाल का पॉन बन गया था। कईना और रेमंड अब रुस्तम का रेस्टोरेंट चलाने वाले थे। घर पर फ्रेडी गहरे दुख में डूब जाता है। गुस्से में वह वो सारे कपड़े जला देता है जो उसने कईना के साथ डेट के लिए खरीदे थे। अगले दिन वह कईना के रेस्टोरेंट में जाता है और दूध का ग्लास ऑर्डर करता है। सबको घूरते हुए पीता है। रेमंड उसे देखकर उसके दूध में थूक देता है, लेकिन फ्रेडी बिना रुके पीता रहता है। फ्रेडी कईना से माफी मांगने को कहता है, लेकिन रेमंड उसे मारकर गिरा देता है और धमकी देता है कि उनके पास फ्रेडी के स्टॉक करने वाली फोटोज और मैसेजेस हैं और अगर उसने ये सब नहीं रोका तो पुलिस तक पहुंचेंगे। बदले की आग में फ्रेडी एक प्लान बनाता है। वह लॉकस्मिथ से कईना के घर का ताला खुलवाता है और उनके खाने में स्लीपिंग एजेंट मिला देता है। कईना के एलर्जी रिकॉर्ड्स देखकर वह उसके फेस वॉश में डिशवॉशर सोप डाल देता है और उसकी एलर्जी मेडिसिन्स भी हटा देता है। लेकिन अचानक रेमंड और कईना लौट आते हैं और फ्रेडी बाल बाल बचता है। वह बेडरूम की खिड़की से छुपकर बाहर निकलता है। उस रात वह फिर घर लौटता है उनके बेहोश होने के बाद। कईना का फोन लेकर सारे इंक्रिमिनेटिंग फोटोज और मैसेजेस डिलीट कर देता है और खुद को एलिबाई देने के लिए कईना के फोन से अपने फोन पर मैसेज भेजता है। फिर रेमंड को, जो बेहोश पड़ा होता है, गुस्से में बुरी तरह पीटता है। उसके बाद फ्रेडी उनकी कार से ब्रेक फ्लूइड निकाल देता है। सुबह होते ही कईना को भयानक एलर्जिक रिएक्शन होता है और वह चीख उठती है। घबराकर वह रेमंड से कहती है कि उसे हॉस्पिटल ले चले। जैसे ही वे हेल्प की तरफ तेजी से जाते हैं, उनकी कार के ब्रेक्स फेल हो जाते हैं और एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। हालांकि वे बच जाते हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें अभी शुरू ही हुई थी। अगले दिन कईना को एक चौंकाने वाला कॉल आता है। एक हेल्थ इंस्पेक्टर बताता है कि उसका रेस्टोरेंट टेम्पोरेरीली बंद कर दिया गया है। कारण था एक घिनौना ऑनलाइन रिव्यू। एक कस्टमर ने क्लेम किया था कि उसे अपनी डिश में लिजर्ड मिली है और उसके साथ फोटोग्राफिक एविडेंस भी था। जब कईना और रेमंड रेस्टोरेंट पहुंचते हैं, फ्रेडी अपनी बदले की आग में रेमंड का फेसबुक अकाउंट हैक कर इंटीमेट फोटो अपलोड कर देता है। पब्लिक में हंगामा मच जाता है। कईना और रेमंड आपस में झगड़ते हैं, लेकिन जब उनका मैनेजर उस गेस्ट का डिस्क्रिप्शन देता है जिसने लिजर्ड की शिकायत की थी, तो कईना को समझ आ जाता है कि ये सब फ्रेडी का काम है। गुस्से में कपल फ्रेडी के घर पहुंचता है और रेमंड उसे पीटना शुरू ही करता है कि अचानक लाल और नीली बत्तियां चमकने लगती हैं। फ्रेडी उनसे एक कदम आगे था और उसने पहले ही पुलिस को बुला लिया था। कईना और रेमंड पुलिस को मनाने की कोशिश करते हैं कि फ्रेडी ही रस्टाम का किलर है और वह ही सबका जिम्मेदार है, लेकिन फ्रेडी ने सब एविडेंस साफ कर दिए थे, इसलिए उनकी बातें पागलपन जैसी लगती हैं। उल्टा टाउन में फ्रेडी की रेपुटेशन बहुत अच्छी थी। एक ऑफिसर तो कईना और रेमंड को वार्निंग देता है कि फ्रेडी से दूर रहें और कहता है कि अगर वे ऐसा करते रहे तो वह खुद फ्रेडी की मदद करेगा। कुछ दिन बाद फ्रेडी अपनी आंट के साथ वॉक करके घर लौटता है तो दरवाजे के पास गोली पड़ी होती है और घर के अंदर सब तहस नहस होता है। फ्रेडी को तुरंत शक होता है कि ये कईना और रेमंड का काम है। वह उन्हें कॉल करके अक्यूज करता है और साथ ही टॉन्ट करता है। फिर कहता है कि उसने उनके घर में एक वेनोमस स्नेक छोड़ दिया है। फोन पर कईना की घबराहट साफ सुनाई देती है। रेमंड स्नेक ढूंढता है लेकिन मिलता नहीं और डर से दोनों मोटेल में रहने चले जाते हैं। लेकिन जाने से पहले वे फ्रेडी को एक क्रूल मैसेज भेजते हैं। वे बताते हैं कि उन्होंने उसके प्यारे टर्टल को सूप बना दिया है। फ्रेडी सीसीटीवी देखता है और उनकी बात सच निकलती है। उसका दिल टूट जाता है। दुख में वह टर्टल का फ्यूनरल करता है। इसके बाद फ्रेडी एक होमलेस आदमी को मैनिपुलेट करता है,
उसे पैसे देकर झूठी गवाही दिलवाता है कि रुस्तम का मर्डर रेमंड ने किया था और कार फ्रेडी की थी। जब पुलिस फ्रेडी के क्लिनिक पहुंचती है, फ्रेडी चालाकी से रेमंड पर शक डाल देता है। वह फैब्रिकेटेड मैसेजेस दिखाता है और रेमंड को गिल्टी साबित करता है। फिर पुलिस को अपने अपार्टमेंट में केइना और रेमंड की ब्रेक इन की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। अब पुलिस केइना और रेमंड को सस्पेक्ट मान लेती है और उन्हें स्टेशन बुलाती है। उसके बाद फ्रेडी खुद केइना और रेमंड को कॉल करता है और कहता है कि अगर वे फार्म हाउस आकर उससे दिल से माफी मांग ले तो यह नाइटमेयर खत्म हो जाएगा। कपल मान जाता है। फ्रेडी उनसे एक सूटकेस लाने को भी कहता है, जिससे मिस्ट्री और गहरी हो जाती है। तूफानी रात में कपल फार्म हाउस कब पहुंचता है। फ्रेडी बड़ी काम तरीके से उनका स्वागत करता है। वह वाइन डालता है और पास रखी गन की झलक दोनों को डरा देती है। रेमंड इशारों में काइना को गन पकड़ने का इशारा करता है। काइना मौका पाकर गन छीन लेती है और फ्रेडी को टॉन्ट करती है कि यह गन उसके सुसाइड की कहानी बताएगी। लेकिन जैसे ही ट्रिगर दबाती है, पता चलता है कि गन एम्प्टी है। रेमंड फ्रेडी पर हमला करता है और उसका गला दबाने लगता है। लेकिन फ्रेडी के पास और ट्रिक होती है। उसकी फ्लैशलाइट के अंदर हिडन टेजर होता है। वो उसे एक्टिवेट करता है और रेमंड को बिजली का झटका देकर गिरा देता है। फिर काइना को भी बेहोश कर देता है। जब दोनों को होश आता है, वे खुद को फ्रेडी की कैद में पाते हैं। फ्रेडी उन्हें टॉर्चर करते हुए कहता है कि उन्होंने गलत डेंटिस्ट से पंगा लिया है। पुलिस जब देखती है कि काइना और रेमंड स्टेशन नहीं पहुंचे तो उनकी तलाश करती है। सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि वे सूटकेस लेकर शहर से बाहर निकले हैं। पुलिस को लगता है कि वे भाग गए हैं। यह भी फ्रेडी की चाल थी। उसने उन्हें सूटकेस लाने को कहा था ताकि वे फ्यूजिटिव लगे। फार्म हाउस में काइना आखिरी कोशिश करती है और ब्लेम रेमंड पर डाल देती है। लेकिन फ्रेडी टेस्ट करने के लिए अपनी मां का चेलो लाता है और कहता है कि इसे बजाए। केइना नहीं बजा पाती और पकड़ी जाती है। इसके बाद फ्रेडी अपना सबसे भयानक बदला लेता है। वह केइना और रेमंड के दांत एक एक करके निकालता है, बिना एनेस्थीसिया के। उनकी चीखें फार्म हाउस में गूंज उठती हैं। फिर फ्रेडी उन्हें जिंदा गाड़ने के लिए पेट में डाल देता है। काइना को गाड़ते समय फ्रेडी उससे कन्फेस करता है कि वह अब भी उससे प्यार करता है और उसकी ग्रेव के ऊपर लेट जाता है। फिल्म खत्म होती है जब कैमरा जूम आउट करता है। फ्रेडी जमीन पर लेटा मुस्कुराता रहता है।